हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल NSK क्लासेस सुंदर में। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस के कुछ ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा सेशन होने वाला है आज का। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है लाइफ प्रोसेस का। स्टूडेंट्स, ये भी समझना होता है कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, आप सभी पढ़े होंगे, बट आइए चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है स्टूडेंट्स। तो ओके स्टूडेंट्स, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो ऑप्शन ए है सीरा में, रंध्र में, मध्य सीरा में, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, पत्तियों के पत्तियों के पत्तियों के अंदर या पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होता है जिसको बोलते हैं स्टोमाटा, यानी उसी को बोलते हैं रंध्र। और उन्हीं के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा रंध्र, बी। और अगला क्वेश्चन है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है तो कितना के बेस पर। ओके स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर होगा 10 गुना, 10 गुणे पर 10x पर 10 गुणा पर हम देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 3 करे क्वेश्चन कि रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर रोक देता है, अवरुद्ध कर देता है, यानी रास्ता को रोक देता है स्टूडेंट्स। कि जब कभी चोट लगती है किसी को, तो जब वहाँ से ब्लडिंग करता है स्टूडेंट्स, तो वहाँ से ब्लड का एक पार्ट्स है वो रहता है जिसकी वजह से रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है और रक्त को बहने से बचाता है या रोकता है। उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स लसिका। उसको स्टूडेंट्स बोलते हैं लसिका। वैसे तो प्लेटलेट्स भी होता है, प्लेटलेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा स्टूडेंट्स। तो नीले के द्वारा। किसके द्वारा? नीले के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। इसका सही जवाब होगा ए, जल का वहन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है। एडीपी, एटीपी, डीटीपी और पीडीपी। इसका सही जवाब होगा एटीपी। ये एक प्रकार की एनर्जी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नंबर 17 की ओर। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है कौन सा? ग्रसनी है कि छोटी आंत है कि बड़ी आंत है कि ग्रास नली है? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर एक्चुअल होगा छोटी आंत। क्या होगा? छोटी आंत। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। स्वपोषी के पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या चीज़ आवश्यक है स्टूडेंट्स? क्या चीज़ आवश्यक है? तो CO है, क्लोरोफिल है कि सूर्य का प्रकाश है कि इनमें सभी। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट छूट गया है, यहाँ पर CO2 होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में CO2 होना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 9
नंबर 9 कह रहा है कि ऑक्सीन क्या है या ऑक्सीजन कहीं कहीं लिखा रहता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हार्मोन है। क्या है? ये हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी उसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। द्विखंडन स्टूडेंट्स, द्विखंडन होता है किस में? द्विखंडन किस में होता है? तो पैरामीशियम में, लैस्मीनिया में, इनमें से सभी। इसका उत्तर होगा पैस्मीनिया में। हालांकि ऑप्शन नंबर ए में कुछ दिया नहीं है, तो इसका मतलब उसमें अमीबा होगा। तो एक्चुअल टर्म अमीबा में द्विखंडन मेथड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार से श्वसन में भाग लेता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक स्टूडेंट्स, तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इसका आंसर होगा सही अवायवीय। अवायवीय क्या होता है? अवायवीय। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 12 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में, प्लस में डी में, इनमें से सभी। इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर हरे पौधों में होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं स्टूडेंट्स, हरे पौधे कहलाते हैं जल से, अपघटक से, उपभोक्ता से, आहार नल श्रृंखला से, नन ऑफ दीज ए से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 14 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कि CO2 से, ग्लूकोज से, कि डिक्टियोजोम से। इसका सही जवाब होगा जल से। क्या होगा स्टूडेंट्स? जल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 15 मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, कि हृदय स्पंदन करने के लिए, कि शरीर का तुलना बनाए रखने के लिए, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी उसका सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 16 की ओर कह रहा है क्वेश्चन कि मैग्नीशियम पाया जाता है किस में स्टूडेंट्स? तो ध्यान दीजिए। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल लाल रक्त कणिका में, कि वर्णिल लौह कणिका में, कि श्वेत रक्त कणिका में। तो इसका सही जवाब होगा नंबर ए क्लोरोफिल वर्णक में, क्लोरोफिल वर्णक में। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक वृक्क एक भाग है। तो वृक्क एक भाग है किसका? उत्सर्जन का, परितंत्र का, श्वसन का, क्या चीज़ है? तो इसका आंसर सही जवाब होगा उत्सर्जन तंत्र का। किसका होगा? उत्सर्जन तंत्र का। तो हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद में आया होगा स्टूडेंट्स। आप सभी इस YouTube चैनल से जुड़ करके मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बहुत से बहुत उसकी चर्चाएं करें। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी इस YouTube चैनल से जुड़े हैं, तो विशेष प्रकार की कोई भी समस्याएं हो तो हमसे संपर्क कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त हमको। नमस्कार, गुड बाय।